हॉस्पिटल जो 7 मंजिला एक भव्य 7 मंजिली जो इमारत आधुनिक सुविधाओं के साथ टोहाना को जो सौगात हरियाणा सरकार ने देने का काम किया है, उसका आज भूमि पूजन कहूँगा, शिलान्यास कहूँगा, हवन कहूँगा किया है। और सभी मेरे शहरवासी, मेरे पूरे शहर की सरदारी, हमारे सभी गणमान्य संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, समाज से जुड़े हुए लोग, हमारे सरपंच प्रतिनिधि, हमारे ब्लॉक समिति के साथी, हमारे जिला परिषद के साथी पहुँचे और आम जनमानस भी यहाँ पहुँचा। आज एक खुशी की लहर कह सकता हूँ टोहाना के लोगों में है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी मांग थी। सन 72 में कभी यहाँ ये फैसिलिटी आई थी, उसके बाद आज करीबन 50 साल के बाद कह सकता हूँ ये सुविधा, जिसकी करीबन 30 दशकों से टोहाना का वासियों की मांग थी, उसको हमारी गठबंधन सरकार ने पूरा करने का कार्य किया। इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा मेरे शहरवासियों को और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। 3 बड़े कार्य चले हुए सर, लोगों के संज्ञान में है। हमने अभी 1-1.5 महीना पहले उसका भूमि पूजन किया था और वो बड़ी तेज गति कहूँगा, बल्कि समय पर गुणवत्ता के साथ वो कार्य पूरा हो, ये हमारे अधिकारियों को निर्देश हमारी तरफ से और सरकार की तरफ से है। वो सौगात भी टोहाना को जल्दी समर्पित हम बनाकर करने का काम करेंगे। बाईपास बीच में अटका हुआ था, वो भी अब बहुत सारे को आप देखोगे, ट्रैफिक जाम की एक बहुत बड़ी समस्या पिछले 9-10 साल से थी, उसको भी हमने सुचारू और शुरू कराने का काम किया। एक लाभ अब ट्रैफिक में जो जाम का था उससे कहीं ना कहीं कुछ जनता को मिलना शुरू हुआ है। साथ में हमारा 148B की उसकी भी मंडे की मीटिंग हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर हमने उसका समय ले लिया है उन्होंने, और उस मंडे को उनको वर्क ऑर्डर जारी हो गए। आने वाले 10 दिन, मैक्सिमम 10 से 15 दिन में इस रोड पे भी आपको मशीनें और डेवलपमेंट चलती हुई नज़र आएगी और इसको भी हम टाइम पे पूरा करवाएंगे। इसी प्रकार मेडिकल कॉलेज की आज हमारे सभी शहर के गणमान्य सीनियर सिटीजनों के द्वारा भी मांग की गई कि ये आचार संहिता से पहले सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी और हमारे फतेहाबाद में रसूलपुर गाँव में ये टोहाना के गांव में बढ़ने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी सौगात है, एक किस्म से टोहाना की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी जब ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट टोहाना में आएगी और मूलभूत सुविधाओं से टोहाना लेस होगा, जो पिछले काफ़ी समय से वंचित था और सुविधाओं से ना होने से प्रभावित भी था। ये भी हमें कोशिश करके न अगले जो पार्लियामेंट चुनाव है उससे पहले हमारा मेडिकल कॉलेज की भी हम भूमि पूजन सभी इसी तरीके से जैसे आज ये किया, इसी तरीके से हम करेंगे। कितने लागत से तैयार किया जाएगा? 2 साल का समय है पूरा हॉस्पिटल कंप्लीट करने का, जो टेंडर में मैंने अभी एक्शन साहब से इसका वो लिया है, जानकारी ली है। और करीबन ये 138 करोड़ का प्रोजेक्ट है टोटल कंप्लीट होने तक। शीतकालीन इतनी बड़ी सौगात मिली है सर कैद थी और हमने हमारे SMO और CMO से बात भी की थी, उस पर भी उनका संज्ञान लिया गया है। अगर कोई ऐसी लापरवाही करेगा या पेशेंट को ठीक तरीके ट्रीट नहीं करेगा, उस पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसको करने में देवेंद्र सिंह बबली हिचकेगा नहीं, क्योंकि एक जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, हम चुने लोग हैं, हम सबकी जवाबदेही जनता को है। शीतकालीन अपना जो मधुरमन समारोह है लगभग उसकी एक डेट 1 जनवरी तय होती थी, जब हम सोशल वर्कर के रूप में या हमने जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। उसके बाद में हमने जिस पार्टी में कार्य किया, नेताओं के हिसाब से जो टाइम मिलता था उस हिसाब से हमने उसको करने का कार्य किया। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 जनवरी का टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में, साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, मधुरमन समारोह था और टोहाना प्रगति रैली, टोहाना प्रगति की ओर वो की थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री चाहूँगा कि इस बार भी वो हमें समय दें और वो आएँ। और 3-4 चीज़ मेरे जहन में और हैं जो सौगात मैं चाहूँगा कि मेरे टोहाना इलाका को मिले। एक टूरिज्म के लिए पिछली बार था, शायद वो उस टाइम उन्होंने जो मांगे सारी ना मान के कुछ मांगे पेंडिंग कर ली थी कि अगले प्रोग्राम में देखेंगे। और कुछ हमारे जो शहर को एक मॉडल टाउन में हमारी जो नहर कॉलोनी है वहाँ एक पार्क का था। इस तरह की 5-7 मांग और हैं जो मेरे जहन में है। वो हम जब यहाँ पर हरियाणा सरकार यहाँ पर होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर समय दे देते हैं तो उनको लेकर आएंगे और उनसे पूरा कराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले बार करके गए थे और सभी रोडों की लगभग हमारी 80% मांगे उन्होंने मानी थी।